Good morning students. In this video we will discuss about earthquakes that cause sudden movements in the crust of the earth. Earthquakes are tremors and vibrations in the crust of the earth. अर्थ के क्रस्ट में जो वाइब्रेशंस या ट्रेमर्स आते हैं वह अर्थक्वेक कहलाते हैं. अर्थ के इंटीरियर का वह पॉइंट जहां से ये ट्रेमर्स ओरिजिनेट होते हैं इज नोन एज द सिस्मिक फोकस. ये ट्रेमर्स फोकस से सारी डायरेक्शंस की ओर मूव करते हैं. अर्थ सरफेस पर फोकस के वर्टिकली ऊपर का पॉइंट एपिसेंटर कहलाता है. इसी पॉइंट पर अर्थक्वेक का सबसे पहले फील होता है. अर्थक्वेक की इंटेंसिटी सिस्मोग्राफ से मेजर की जा सकती है एंड द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स इज नोन एज द सिस्मोलॉजी. मेजरिंग अर्थक्वेक. अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड रिश्टर स्केल पर मेजर किया जा सकता है. यह स्केल 1935 में यूएस सिस्मोलॉजिस्ट चार्ल्स एफ रिश्टर ने इन्वेंट किया था. इस स्केल की रेंज 0 to 9 होती है. अब तक का सबसे लार्जेस्ट जो अर्थक्वेक फील हो चुका है दैट इज ऑफ 8.9 मैग्नीट्यूड फ्रॉम कोलंबिया 1960. रिश्टर स्केल पर 2.0 और लेस का अर्थक्वेक बहुत कम फील होता है और 5 से ऊपर का अगर अर्थक्वेक है तो that can cause damage from things falling. 6.0 or higher magnitude is considered as very strong and 7 is classified as a major earthquake. Causes of earthquake. Earthquake के causes एक तो volcanic eruption के कारण earthquake हो सकता है. Second thing is जब line of fault के along एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरी टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर स्लाइड करती है तो उससे अर्थक्वेक अकर होता है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स. देयर आर टू मेजर अर्थक्वेक बेल्ट्स इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड में दो मेजर अर्थक्वेक बेल्ट्स हैं. फर्स्ट वन इज सर्कम पैसिफिक बेल्ट एंड द अदर वन इज मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट. सर्कम पैसिफिक बेल्ट यह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर से कॉन्साइड करती है. द मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट यह एशिया में हिमालयन माउंटेन्स को इंक्लूड करती है. कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अर्थक्वेक्स. अर्थक्वेक के काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेज हैं. फर्स्ट वन इज द इफेक्ट ऑन पीपल. जो वायलेंट अर्थक्वेक होते हैं उससे लोगों की लाइफ और प्रॉपर्टी को सीरियस डैमेज पहुंचता है. ये रिवर्स को ब्लॉक कर सकते हैं, रिवर डैम्स को बस्ट कर सकते हैं. सेकेंड वन इज चेंजेस इन द अर्थ क्रस्ट. अर्थक्वेक अर्थ क्रस्ट में चेंजेस ले आते हैं. रॉक्स के डिसलोकेशन से अर्थ क्रस्ट में क्रैक आ सकते हैं. इट कैन ऑल्सो लीड टू सबमर्जेंस और अपलिफ्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट. अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस. अर्थक्वेक के लिए हमें कुछ प्रिपरेशंस की रिक्वायरमेंट होती है. हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए ड्यूरिंग द अर्थक्वेक हमें किन सेफ्टी पॉइंट्स को फॉलो करना है. फर्स्ट वन इज डू नॉट गेट स्वेयर्ड बाय द रूमर्स. रूमर्स पे मत आइए. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने जो भी न्यूज़पेपर्स के थ्रू या टेलीविजन्स के थ्रू वार्निंग्स इशू की हैं उनको ध्यान में रखिए, उनको अटेंशन दो. सेकेंड थिंग इज डू नॉट पैनिक व्हेन अर्थक्वेक कम्स. जब अर्थक्वेक आता है तो पैनिक मत होइए. मूव आउट, बाहर की ओर जाइए, बट डू नॉट रश टू द आउटसाइड. नेक्स्ट वन इज अर्थक्वेक के दौरान अगर आप घर पर हैं तो किसी स्ट्रॉन्ग टेबल या डेस्क के नीचे शेल्टर ले लीजिए. और अगर आप बाहर हैं एट दैट टाइम आप किसी ट्री या बिल्डिंग की वॉल्स के पास ना खड़े हों क्योंकि ज़्यादातर ह्यूमन लाइफ का लॉस इसी कारण से होता है. डू नॉट यूज़ लिफ्ट. लिफ्ट को यूज़ मत करो. फायर प्लेसेस और चिमनीज के नियर बाय खड़े मत होइए. लास्ट वन इज स्प्रेड अवेयरनेस अमंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स. उनमें भी अवेयरनेस जनरेट करो. एक्सोजेनिक फोर्सेस. एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, ऐसे फोर्सेस जो अर्थ के सरफेस पर एक्टिव हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस कहलाते हैं. दिस इंक्लूड वेदरिंग एंड इरोजन. वेदरिंग एंड इरोजन लगातार लैंडस्केप को वियर करते रहते हैं. वेदरिंग इज द डिके और डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. एटमॉस्फेयर के एक्सपोजर से रॉक्स का अर्थ के सरफेस पर नष्ट होना वेदरिंग कहलाता है. Erosion is the wearing away of rocks by different agents on the surface of the earth like running water, moving ice, wind, waves and underground water.
ये सभी एजेंट्स ऑफ डेनुडेशन कहलाते हैं। यही एजेंट्स इरोडेड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं और धीरे धीरे डिपॉजिट कर देते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन इज नोन एज द ग्रेडेशन। ग्रेडेशन मीन्स टू ब्रिंग टू अ कॉमन लेवल, एक कॉमन लेवल पर लेकर आना, एंड दिस ग्रेडेशन कैन बी अचीव थ्रू टू प्रोसेसेस। फर्स्ट वन इज डिग्रेडेशन, सेकेंड वन इज एग्रेडेशन। जब हाई एलिवेशन की लैंडफॉर्म्स हाइट में रिड्यूस होती हैं तो यह प्रोसेस डिग्रेडेशन कहलाता है, और जब लो एलिवेशन की लैंडफॉर्म्स हाइट में इंक्रीज होती हैं तो यह प्रोसेस एग्रेडेशन कहलाता है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द वर्क ऑफ अ रिवर। अ रिवर is a body of water that flows downhill in a channel, usually towards the ocean. जिस प्लेस से रिवर ऑरिजिनेट होती है उसे सोर्स कहते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द रिवर्स का सोर्स हिली एरियाज होता है। हिली एरिया से पानी बहुत तेज गति से आता है और लैंडस्केप को इरोड कर देता है। दिस इरोडेड मटेरियल इज नोन एज द लोड एंड इज ट्रांसपोर्टेड and deposited by the river. The course of a river can be divided into three courses: upper course, middle one and the lower one. हर कोर्स में रिवर डिफरेंट सेट ऑफ लैंडफॉर्म्स बनाती है। अपर कोर्स सेक्शन माउंटेन्स में लाई करता है। यहाँ वाटर का वॉल्यूम ज़्यादा नहीं होता, बट तेज बहाव के कारण ढाल तेजी से बह जाती है। सो इन दिस कोर्स रिवर का मेन वर्क इरोजन होता है। द गिवन इम्पॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स आर डेवलप्ड अंडर द मेन कोर्स ऑफ द रिवर, जॉर्ज एंड कैनन। एक ऐसा माउंटेनियस रीजन जो हार्ड रॉक का बना होता है और जहाँ लिटिल रेनफॉल होता है, वहाँ रिवर का मेन एक्शन डाउन कटिंग होता है, जिससे आई शेप नैरो वैली बन जाती है, जिसे जॉर्ज कहते हैं, एंड कंसिडरेबल साइज ऑफ जॉर्ज इज नोन एज द कैनन। वी शेप वैली ऐसे माउंटेनियस रीजन जो रिलेटिवली सॉफ्ट रॉक के बने होते हैं और जहाँ रेनफॉल ज़्यादा होता है, वहाँ रिवर्स के किनारे इजीली इरोड हो जाते हैं, जिससे वी शेप वैली बन जाती है। वाटरफॉल जब एक रिवर हार्ड रॉक से सॉफ्ट रॉक की ओर फ्लो करती है तो सॉफ्टर रॉक इजीली इरोड हो जाती है, जिससे एक लेज बन जाती है जिसके ऊपर से रिवर फॉल होती है, एंड दिस इज नोन एज द वाटरफॉल। सेकेंड वन इज द मिडल कोर्स। मिडल कोर्स में रिवर प्लेन में एंटर करती है। इन दिस सेक्शन द रिवर ग्रेडियंट ऑफ चैनल डिक्रीजेस एंड द फ्लो ऑफ रिवर स्लोज डाउन। इस सेक्शन में चैनल के ग्रेडियंट कम हो जाते हैं और रिवर का फ्लो धीरे हो जाता है, वाटर का वॉल्यूम बढ़ जाता है, और इस स्टेज में रिवर अपने किनारे को वाइड कर लेती है। The main work of river is to transport sediments and their deposition. Flowing landforms are developed in this course. First one is a alluvial fan. जैसे ही रिवर माउंटेन एरिया से बाहर आती है और प्लेन में एंटर करती है, इसकी स्पीड अचानक से कम हो जाती है। नदी रेत और बजरी के बाहर को पंखे के रूप में तलहटी पर गिराती है। दिस इज नोन एज द alluvial fan. मींडर प्लेन एरिया में ग्रेडियंट ऑलमोस्ट फ्लैट होते हैं, जिसके कारण रिवर ट्विस्ट हो जाती है और लूप बना लेती है। इन लूप्स को मींडर कहते हैं। थर्ड वन इज दी ऑक्सबो लेक। मींडर्स की साइड्स के अलोंग लगातार इरोजन और डिपोजिशन से मींडर लूप के एंड्स क्लोजर आ जाते हैं। इन ड्यू कोर्स मींडर लूप रिवर से कट ऑफ हो जाती है और कट ऑफ लेक अलग से एक लेक फॉर्म हो जाती है, जिसे ऑक्सबो लेक कहते हैं। थर्ड कोर्स इज लोअर कोर्स। इस स्टेज में ग्रेडियंट ऑलमोस्ट फ्लैट होता है, रिवर धीरे धीरे फ्लो होती है और यहाँ रिवर का मेन काम डिपोजिशन होता है। इस कोर्स में रिवर टिपिकल लैंडफॉर्म डेवलप करती है, दैट इज कॉल्ड डेल्टा। डेल्टा एक ट्रेंगुलर पीस ऑफ लैंड है जो सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से रिवर के माउथ पर डेवलप हो जाता है। जैसे ही रिवर सी को अप्रोच करती है, फ्लोइंग वाटर की स्पीड कम हो जाती है और रिवर ब्रेक होना स्टार्ट कर देती है। हैंस नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज डेवलप हो जाती हैं।
हर डिस्ट्रीब्यूटरी अपना माउथ बना लेती है और सभी माउथ से सेडिमेंट्स कलेक्ट होकर डेल्टा की फॉर्म ले लेते हैं। डेल्टा इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक लेटर विच इज रिटन एज अ स्मॉल ट्रायंगल। थैंक यू।